और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कंसिस्टेंट कैसे रहें? मुझे लगता है कंसिस्टेंसी एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औज़ार है जिसके थ्रू आप जिसके थ्रू आप अपने से टैलेंटेड व्यक्ति को भी पछाड़ सकते हैं। मैंने खुद देखा है, अपने पर्सनल जीवन में देखा है। बहुत लंबा मेरा पढ़ाई का करियर रहा है, मेरी यूजी, पीजी सब मैंने किया है और मैंने ये देखा है कि वो बच्चे, भगवान कहते हैं ना सबको सब कुछ नहीं देता। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक बैठ पाते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 15 मिनट भी किताब की तरफ नहीं देख पाते। और इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं या जिनका आईक्यू ज़्यादा है, जो तीव्र बुद्धि के हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा सिटिंग नहीं दे पाते, बैठ नहीं पाते। लेकिन जो औसत हैं, वो 6-6 घंटे, 5-5 घंटे भी बैठ पाते हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह का बैलेंस, एक तरह का संतुलन भगवान ने बनाया है। वरना अगर ऐसा होता कि मान लीजिए कोई बहुत तेज़ बुद्धि वाला भी है और वो 7 घंटे भी बैठ जाए, तो वो तो बहुत आगे निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक के हमारे कुछ अपने खुद के क्वालिटीज़ हैं, कुछ सबके गुण होते हैं और हमें उन पे काम करना चाहिए। हमें इस बात को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं मिला, हमारे पास साधनों की कमी है। मुझे लगता है व्यक्ति जो है, वो साधना से महान बनता है, साधनों से नहीं। राइट? व्यक्ति अपनी भावना से महान बनता है, भवनों से नहीं। तो हम सबके पास इतने साधन तो कम से कम होते ही हैं कि हम पढ़ लें। आजकल तो फ्री मटेरियल भी इतना अवेलेबल है, यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि हर जगह इतना अवेलेबल है कि आज कोई बच्चा मुझे पलटकर ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे पास साधनों की कमी है। कौन-सा साधन आपके पास नहीं है? आज सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में इतना अवेलेबल है, अगर आप पेड कोर्स भी नहीं चाहते तो भी फ्री में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि साधना कोई नहीं कर पाया क्योंकि साधनों की कमी थी। तो आप एक साधक बनिए, जैसे एक साधक होता है उसे पता है अपने गंतव्य पे नज़र रहती है। और खरगोश कैसे बनेंगे? बड़ा सिंपल है, खरगोश ऐसे बने कि जो गंतव्य है उस पे, जैसे आप इमेजिन करिए कि एक रेस हो रही है खरगोश और कछुए की, लेकिन एक खरगोश जो है उसका ध्यान अपने गंतव्य पे रखी हुई गाजर के ऊपर है कि वो जैसे उस लाइन को क्रॉस करेगा, वैसे ही उसे वो गाजर खाने को मिलेगी। तो आप सोचिए वो कितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएगा। वास्तव में डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो हमारे गंतव्य पे होना चाहिए, हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। शायद आप इसे पहले से जानते हों, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमें रोज़-रोज़ मोटिवेशन की क्या आवश्यकता है? हम एक बार मोटिवेट हो गए, देखिए हम नहाते भी तो रोज़ हैं, नहाने की आवश्यकता रोज़ पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इसी तरह से मुझे लगता है हमें मोटिवेशन की आवश्यकता भी रोज़ पड़ती है। हमें रोज़ अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज का समय जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे हमारा मन स्थिर नहीं रह पाएगा। मन तो एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे बड़े-बड़े जो सूरमा हैं उन्होंने घुटने टेक दिए, तो हम तो फिर एक स्टूडेंट हैं, एक आम स्टूडेंट हैं। लेकिन मेरे को लगता है अगर हम थोड़ा भी शांत रह सकें, अपने मन को कंट्रोल कर सकें, तो हम उन ऊँचाइयों को छू सकते हैं, जहाँ तक पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी संभव है। मैंने भी नहीं सोचा था 6 साल पहले कि आज भारत के एक इतने बड़े शिक्षा का प्लेटफ़ॉर्म हम बना पाएँगे, लेकिन ये संभव हो पाया है और ये संभव इसलिए हो पाया है कि हर बार बस एक ही चीज़ सोची कि अगला कदम कैसे? कभी भी ये नहीं सोचा कि 10 कदम आगे की सोचनी है, 20 कदम आगे की सोचनी है, नहीं। बस 1 कदम ले लिया, अब अगला कैसे करना है? कभी सब्सक्राइबर का तो सोचा भी नहीं था। हमारे 6 महीने में भी सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर थे, चैनल की गति बहुत स्लो थी हमेशा से, बट कभी ये नहीं सोचा कि हमें 6 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए या 2 मिलियन, कभी कुछ नहीं सोचा। सब्सक्राइबर, व्यूज़ ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। हमेशा स्टडी आईक्यू में हमने बस एक ही चीज़ सोची और वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता के जितनी पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है, किसी के लिए भी कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कैसे दी जाए। इसके ज़्यादा हमने कभी नहीं सोचा।